नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई है। दरअसल बनिहाल में यात्रा पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा था, अब यात्रा फिर से शुरू हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त, और बड़ी संख्या में देखिए भीड़ राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस ने सुरक्षा नहीं मिलने के आरोप लगाए थे और पुलिस के सुरक्षा आश्वासन के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रही है, जहां पर इसका समापन होगा। बहरहाल उससे पहले बड़ी तादाद में राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में भी लोगों का साथ मिला। बनिहाल में यात्रा पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा था, आश्वासन मिला है सुरक्षा का, इसके बाद यात्रा की शुरुआत फिर से कर दी गई। और इसी बीच जम्मू से बड़ी खबर मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है और यहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी चरणों में है, कश्मीर घाटी पहुंच चुकी है। और उससे पहले ही बात करें तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में किया जा रहा है छात्रों द्वारा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रदर्शन कर यहाँ पर जो है माफी मांगने की बात जो है वो की जा रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, उस तरह के जो नारे हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और दिग्विजय सिंह माफी मांगे, उसको लेकर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बात साफ तौर पर की जा रही है। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मिस्टेक्स, इस तरह की बैनर्स लेकर जो है वो इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरह से इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। क्या कुछ कारण है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर भी पहुंच चुकी है और अब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी। आप देखिए, भारत जो है वो ऑलरेडी जुड़ा है। 1947 के बाद से ही भारत जो है अभी तक जुड़ा हुआ है। किस भारत को जोड़ने की बात आप कर रहे हैं? ये भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने का काम कर रहे हैं। और इनके पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के कहाँ प्रमाण है। ये सीधे सीधे हमारे सेना का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं। इनको उन तमाम सेना के जिन्होंने शहादत उरी अटैक में दी है, उन तमाम परिवारों से माफी मांगनी चाहिए और संपूर्ण देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए और दिग्विजय सिंह को भी माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ। उनके बयान से उनकी पार्टी और राहुल गांधी ने किनारा कर लिया। इसके बाद भी उनकी पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने उनके बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अल्वी दिग्विजय की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे जाने को सही ठहरा रहे हैं। दिग्विजय सिंह की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में अल्वी को ये कहते सुना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही है और सर्जिकल स्ट्राइक निश्चित तौर से हुई थी। लेकिन भारत सरकार ने यह भी कहा था कि हमने वीडियोग्राफी करवाई थी। अगर कोई ये कह रहा है कि इसका वीडियो दिखाया जाए तो इसमें गलत क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक पे, अपनी फौज पे हमें विश्वास है। हमारी फौज हमारा गरूर है, हमारा यकीन है। लेकिन बीजेपी की ये सरकार, भारत सरकार, नाकाबिले यकीन है, ये मगरूर है। इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल इतना ही है, जब सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, और अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वीडियो दिखा दो, तो छुपाने की क्या जरूरत है? आपने कहा क्यों कि हमारे पास वीडियो है? या तो आप देश से माफी मांगिए और आप कहिए कि हमारे पास वीडियो नहीं है। ये सवाल ही तब उठा है जब सरकार कहती है कि हमारे पास वीडियो है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल हुए। इसके अलावा देश भर के छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री से जुड़े और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा भी और चर्चा भी की। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने और बेहतर तैयारी के गुर बताते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस साल परीक्षा पे चर्चा 2023 के लिए करीब 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो पिछले साल पंजीकृत छात्रों की संख्या 15 लाख से ज्यादा की संख्या से दोगुना था। देश के परीक्षार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। इस दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे परीक्षा में आनंद आता है। देश का युवा बहुत बड़ा खजाना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का युवा आखिर क्या सोचता है, सपनों संकल्पों पर युवा सोचता है। उन्होंने कहा कि दबाव में अच्छा करना होगा, कभी कभी दबाव के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, परिवार की अपेक्षाएं स्वाभाविक है। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ निकलेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की। तो वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में एक 2 मंजिला इमारत देखते देखते भरभरा करके गिर गई। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की भी जान जाने की खबर है। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में शुक्रवार तड़के एक 2 मंजिला इमारत, व्यवसायिक इमारत गिरी और इस इमारत के गिरने से 37 साल के एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं अधिकारियों ने यह भी बताया कि हादसे में घायल एक अन्य को बचा लिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये घटना शहर के खादीपार इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे की है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 7 दुकानें थीं, जबकि ऊपर वाले पर व्यावसायिक फर्मों का कब्जा था। निजामपुरा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि इमारत के गिरने के तुरंत बाद दमकल की 2 टीम मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने फौरन बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसकी पहचान स्थानीय माजी वसारी के तौर पर की गई है। बिहार के नालंदा में चंदा नहीं देने पर कुछ लोगों ने 2 लोगों की पीट करके हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई चुनचुन दास ने बताया कि कुछ लोगों ने सरस्वती पूजा के लिए इन दोनों व्यक्तियों से चंदा मांगा। चंदे के लिए 1000 रुपए मांगे गए थे। चंदा नहीं देने पर बहस हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सिरदला थाना में सूचना मिली कि विजयपुर गांव में
लोग गांव नदी से नहा धोआ करके जा रहा था। श्राद्ध कर्म उसके घर में था और घर जाने के क्रम में विजयपुर गांव के पास जो है कुछ लड़के लोग जो है सरस्वती पूजा का चंदा को लेकर के इन लोग से चंदा मांगा गया, जिसमें ये लोग देने के लिए भी तैयार था, लेकिन वो लोग कह रहा था कि 1000 रुपया दो तभी हम लोग छोड़ेंगे। इसी पर बाताबाती हुआ और मारपीट हुआ और इस तरह का घटना घटा। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर जीआरपी ने गैंग के सरगना समेत 5 चोरों को गिरफ्तार किया। ये चोर ट्रेन में पुलिस की वर्दी पहनकर मौका पाते यात्रियों का सामान चोरी कर लिया करते थे। गिरोह के सरगना संतोष पांडे पर पहले 17 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान जब्त किया है, जिसमें मोबाइल फोन, कैश और गहने शामिल हैं। संतोष पांडे की ये गैंग चोरी की बड़ी वारदातों को ट्रेन में अंजाम देती थी। पुलिस की वर्दी अपने पास रखती थी और पुलिस की वर्दी पहन करके यात्रियों का सामान पार करती थी। पुलिस की टोपी या पुलिस के खाकी कलर का मिलता जुलता पैंट या खाकी कलर का जैकेट पहन लेते थे, जिससे आम नागरिकों को ये समझ में आता था कि ये पुलिस वाले हैं। फिर ये उनके भ्रम में धोखा देकर और ये अवसर पा करके चोरी और लूट की घटना कर लेते थे। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर 2 बैंकों के एटीएम से लूट की वारदात हुई है। जहां आपको बता दें कि बड़ी लूट की वारदात हुई है। 38 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। अरेन और रूपनगढ़ से लूट की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एसबीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से लूट हुई है। 38,50,000 रुपए की लूट की गई। जंजीरों से बांधकर दोनों एटीएम उखाड़ ले गए थे बदमाश और एक एटीएम से 8.5 लाख रुपए, दूसरे एटीएम से 30 लाख रुपए उड़ाए हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। अजमेर में लुटेरों के हौसले बुलंद है और लूट की 2 अलग अलग तस्वीरें अजमेर जिले की तस्वीरें हैं। अरेन और रूपनगढ़ से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। कुल मिलाकर के 38.5 लाख रुपए की लूट एटीएम के जरिए की गई है। जो अराई क्षेत्र और रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में 2 जगह एटीएम लूट की वारदात हुई हैं। दोनों का तरीका ये वारदात सेम है और ये लोग एक पिकअप नुमा गाड़ी को चैन से बांध के चैन पुल करके उसको एटीएम को तोड़ के ये वारदातें की हैं। तो हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है। टेक्निकल एविडेंस जितनी भी हैं उनके आधार पे हमने जो टीम गठित की है वो उसी को बेस बनाते हुए अपना अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। अमाउंट लगभग दोनों एटीएम से सर कितना लगभग निकला? एक में 8 साढ़े 8 लाख हैं और एक में 30 लाख के ऊपर राशि बताई जा रही है। तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने संदेश दिया कि 2 से 3 दिन की यात्रा पर हूं और संतों को आमंत्रण देने के लिए निकला हूं। आप भी देखिए। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जैसलमेर में 14 से लेकर के 27 जनवरी से भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। सैन्य अभ्यास में एंटी आतंकवाद ट्रेस करना, अटैक करना और दूसरे विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ सैनिकों ने कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों सेनाओं ने युद्ध की परिस्थितियों का ड्रिल किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ हेलबॉर्न ऑपरेशन किया गया।
इस ऑपरेशन से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को चंद सेकंड्स में ही ढेर कर दिया। वहीं 14 दिन के इस युद्धाभ्यास का नाम साइक्लोन पस रखा गया। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का टारगेट दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों की सेनाओं के 150 के करीब जवान आपसी तालमेल, संचालन और प्रोफेशनल स्किल्स को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ आतंकियों से निपटने के गुर सीख रहे हैं। यह पहला मौका है जब दोनों देशों की सेना कोई सैन्य एक्सरसाइज साथ में कर रही है। तो वहीं जैसलमेर की कला और संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा सैलानियों को इनवाइट करने के लिए शासन प्रशासन कोशिश कर रहा है। जी हाँ, जैसलमेर का इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल 3 फरवरी से शुरू होगा। 3 दिन के इस फेस्टिवल में इस बार बॉलीवुड के साथ मलयालम स्टार भी लोगों को न्योता दे रहे हैं। धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़ी और कीर्ति सेनन के बाद मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल फेस्टिवल में आने के लिए उनको इनवाइट किया गया है और वे सोशल मीडिया पर इसे लेकर के उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। मोहनलाल ने वीडियो जारी करके बताया कि वे इस फेस्टिवल में शामिल हुए, जिसमें वे फेस्टिवल को अमेजिंग इवेंट बता रहे हैं। सभी को इसमें हिस्सा लेने की अपील भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने ये वीडियो अपने हैंडल से जारी किया है और सभी प्लेटफॉर्म पर लगवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल का प्रचार हो सके। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां हाथ से हाथ जोड़ अभियान को लेकर के बैठक हुई है। बैठक में पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया ने कहा कि हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं है, संगठन के पद खाली पड़े। कार्यकर्ताओं को तो कुछ कहते हैं तो वे पूछते हैं कि किस हैसियत से बोल रहे हो। आज अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। अजमेर के होटल, एक निजी होटल में बैठक हो रही है और इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक एक निजी होटल में हो रही है। यहां पर शिकायतें जरूर कार्यकर्ताओं की ओर से सामने आई हैं। नाथुराम सिनोदिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कुछ भी कहते हैं तो बोलते हैं कि किस हैसियत से बोलते हैं। पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया, उन्होंने कहा कि यहां पर जिला अध्यक्ष नहीं है उनके, वहां पर उसकी शिकायत करते हुए नजर आए। तो अब बात अलवर की, जहां पर सरिस्का टाइगर रिजर्व अब टूरिस्टों के लिए रोमांचक बनता जा रहा है। सरिस्का में गुरुवार को कुछ टूरिस्टों को ऐसी खुशकिस्मती का एहसास हुआ जिसमें टाइगर को उन्होंने शिकार करते हुए सीधे देखा। और यहां पर जब टाइगर सफारी को टूरिस्ट सरिस्का में घुमा रहे थे, उसी समय टाइगर ST-15 ने गाय का शिकार किया। पर्यटकों ने टाइगर का शिकार करने का वीडियो भी बनाया है और अब आपको बता दें कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोटा के इटावा कस्बे की शादी चर्चा में है। यहां पर गुरुवार को दोपहर में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचा। ऐसे में कस्बे में लोग कोतवाल बस्ती हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचे। दरअसल दूल्हे के पिता की इच्छा थी कि बेटा बहू को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से जाए, इसके लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाया गया। दरअसल कृष्ण मुरारी प्रजापति प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। कृष्ण मुरारी के 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इनमें से 2 की शादी हो गई। ये प्रॉपर्टी डीलर कृष्ण मुरारी, जिसका सबसे छोटा बेटा सुनील, इसकी शादी इटावा निवासी रेखा से हुई। रेखा बीएड की तैयारी कर रही है, जबकि सुनील एमए की पढ़ाई के बाद ITI कर चुका है। अब पिता के साथ प्रॉपर्टी का काम संभालता है। शादियों में दिखावे की जो परंपरा है वो अब दिखाई दे रही है। यहाँ पर 26 जनवरी को दोनों के फेरे थे। ऐसे में बारात कोटा से इटावा के लिए रवाना हुई और दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा। हालांकि लगातार लोगों से गुजारिश की जाती है कि कम खर्च पर शादी की जाए, दिखावे से बचा जाए, लेकिन इस तरह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुरू से ही बहुत इच्छा थी कि हम जो हमारी छोटी बहू है उसको हेलीकॉप्टर से लाएं। हमारे दादा दादी की बहुत मनोकामना थी, इसलिए हमने बहुत मेहनत करने के बावजूद ये किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी जो खुशी है। वहीं उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती जखोल गांव में सोमेश्वर देवता के देवगोती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर 22 गांव के लोग सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये मेला हर साल नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में
आयोजित होता है। इस मेले में सोमेश्वर देवता की डोली गाजे बाजे के साथ अपने मुख्य मंदिर से बाहर निकलती है। ये मेला आज भी पहाड़ की संस्कृति और पारंपरिक तरीके को संजोए हुए हैं और इस मेले में ग्रामीण अपनी अपनी मनोकामना देवता के सामने रखते हैं और दर्शन करते हैं। ग्रामीण देवता की डोली को गांव की खात माता के स्थान पर विराजित करते हैं। इसके बाद गांव के किसी व्यक्ति के घर पर 14-15 दिनों के लिए यहाँ पर रखा जाता है। देवता की नियमित पूजा और रात्रि जागरण के साथ दीप पूजा भी होती है। त्योहारों में 5 दिन जिमदारा लगता है। दिन के बाद जिमदारे के बाद हम फूल पुरोहित सलांटे बंधु बुला के देवता का दिन निश्चित करके वसंत पंचमी या अच्छा दिन हो, क्योंकि 22 गाँव के लिए हमने दिन तय करना है। आज ये सोमेश्वर महादेव का प्रथम दिन है, जिस दिवस के उपलक्ष्य में ये 22 गांव के गणमान्य लोगों को द्वारा बुलाए गए हैं। और ये मुख्य दिन जो है ये पूरे गांव 22 गांव के लिए पूरे साल भर के लिए जो है इसके लिए पंडितों द्वारा दिन और बार निकाल करके इसकी स्थापनाएं की जाती है। तो वहीं कर्नाटक के किसान की तैयार की गई मशीन नारियल की खेती करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस मशीन से बेहद आसानी से पेड़ों पर चढ़ाई की जा सकती है। किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के लिए यह मशीन बेहद मददगार है, लेकिन मशीन खरीदने भर से कुछ नहीं होगा। इसके लिए इस्तेमाल की ट्रेनिंग जरूरी है। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज रांची में होगा और दोनों टीमें इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथ में है, जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के भारत दौरे का हिस्सा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम इस फॉर्मेट में नए कप्तान के नेतृत्व में शानदार फॉर्म में है और T20 विश्व कप के बाद हार्दिक की कप्तानी में भारतीय टीम कोई भी T20 सीरीज नहीं हारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत के इस क्रम को अब टीम बरकरार रखना चाहेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बर्फबारी की सफेद चादर से ढक जाते हैं। यहाँ के पहाड़ी राज्यों में सैलानी न केवल बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारे देखने के लिए पहुंचते हैं, बल्कि रोमांच के शौकीन यहाँ पर कई पर्यटक आइस स्केटिंग जैसे साहसिक खेल का मजा लेने के लिए भी आते हैं। आइस स्केटिंग जूते के नीचे से तय ब्लेड की सहायता से बर्फ की सतह पर संतुलन बनाने के साथ फिसलने का एक मनोरंजन खेल है। भले ही आइस स्केटिंग की शुरुआत स्कैंडिनेविया में 1000 ईसा पूर्व के तौर पर हुई, लेकिन अब भारत में भी ये खेल खासा लोकप्रिय होने लगा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है। आइस स्केटिंग में यहाँ पर डंका बजाने की ख्वाहिश रखने वालों को ट्रेन किया जा रहा है। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आए, 30 पार्टिसिपेंट्स आए और हमारे साथ यहाँ पर कोच मिस्टर अशरफ डीजो है जो हमें यहाँ पर आइस स्केटिंग सिखाते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम अपने अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। स्केटिंग में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये आइस स्केटिंग आगे बढ़े कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बाकी बच्चे भी यहाँ से इंस्पायर होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा ये, क्योंकि इसमें डिफरेंट बांडीपुरा से, बारामूला से और कुपवाड़ा से और श्रीनगर से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।